प्रिय साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। भारत देश में 3 प्रकार की सरकार है। भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन है यह सब जानते हैं, लेकिन भारत सरकार कौन है यह जानना जरूरी है। भारत सरकार वह है जो HOAACBC SPI सर्वप्रथम ए कम्युनिटी नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी ओनर ऑफ लैंड ओनर ऑफ इंडिया। आदि अनादि काल पूर्व से HOAAC हेरिटोरी ओनर ऑफ इंडिया according to Antichrist BC बिफोर क्राइस्ट यीशु की सलवारी शुरू हुई उसके पहले से SPI सर्वे प्रोपोजली इंडिया की मापनी मौजनी हुई उसके पहले से इस जमीन पर रहने वाले नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी इस जमीन के कुदरती पैदाइश उपज जो सब प्रथम यहाँ बसने वाले समाज के वंशानुगत वारिस इस जल जंगल जमीन के सीधी रीति के वारिस एनेस्टोरल लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड फेयर फादर ओनरशिप ऑफ लैंड ओनर ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चुकता दिया। सिर्फ आदिवासी ही जल जंगल जमीन के सीधे रूप से मालिक ओनर। MSG 1 मूवी में दिया हुआ जजमेंट में भी आदिवासी की डिफिनेशन इस तरह है। फुलफिल लिविंग इन इंडिया बिफोर द arrival of the Aryans in the 2nd millennium BC before Christ and descendants thereof। रही बात AC भारत सरकार की तो AC कुंवर केसरी सिंह जो ब्रिटिशर थे 1930 से आज़ादी की लड़त अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू ट्रेजरी रूल और करेंसीज प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स को साथ रख लड़त लड़ी। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने AC कुंवर केसरी सिंह पर केस दर्ज किया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हार गई और AC कुंवर केसरी सिंह खुद भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्वक और साबित हुए। साथ में 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स कॉमनवेल्थ ने बकिंघम पैलेस लंदन से तारीख 3 जून 1969 को विश्व प्रसिद्ध की है। AC कुंवर केसरी सिंह इस देश के मालिक है। ओनर ऑफ इंडिया 4 सिंहासन और स्वर्ण सील मुहर इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर या कोई भी OIGS कर्मचारी अपनी पोस्ट और हुद्दे की मुहर लगाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए DABP डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी 83/445 में देख ले या संपर्क कर सकते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन शांति पथ चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। भारत सरकार कुटुंब परिवार। पीतू पद सत्य है, स्वकर्ता पीतू की जय। हमारे पूर्वजों ने अपनी पीढ़ियों को खेती किसानी सिखाया, अपना और दूसरों का पेट पालते थे।
फिर कुछ विदेशी आ गए, उन्होंने पढ़ना सिखाया। अब हम पढ़ लिख कर विकसित हो गए। खेती किसानी सीखने की जगह नौकरी करने लगे। इतना विकसित किया कि परिवार समाज को काफी पीछे छोड़ दिया। इतनी दूर निकल गए कि वापस आने का किराया भी नहीं बचा। नौकरी तो अच्छी चल रही थी, पर अचानक बैंक बंद हो गया। अब करे तो क्या करे, बोलो तो क्या बोले, जाए तो कहाँ जाए। फिर याद आया, अरे यार, हम तो गांव में रहते थे। अरे अपनों तो वहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं। वही रिश्तेदार जो अपन कभी कभी जिनके पास सेखी भगरने चले जाते थे कि हमारी तो इतनी तनख्वाह आती है, सोना चांदी कपड़े वो तो घर में नहीं, हम लॉकर में रखते हैं, होटल में खाना खाते हैं। बच्चे हमारे बड़े विदेशी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार जो हमें अच्छा खाना खिलाते थे। पता नहीं यार वो हमारी मदद करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे। अरे यार, एक बार उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, पर मैं क्या करता, पैसे तो लॉकर में रखते थे ना, नहीं तो मैं मदद नहीं कर सकता था। लेकिन हम उनसे पैसे थोड़ी मांगने वाले हैं। बस अब हम तो खेती किसानी कर नहीं सकते। हमारे बच्चों को खेती किसानी सिखा दे तो। अरे यार, अब गड़बड़ हो गया, क्योंकि उनकी जमीन तो बांध बनाने की वजह से डूब में चली गई। अब पता नहीं कहाँ गए होंगे। अब पढ़ लिख कर ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, पूजा का ना पाठ का। निकल गया जमाना जो नौकरी में था ठाट का बाट का। दिन याद रखना बचपन के मही घाट का। पोथी पढ़ पढ़ कर जग भाया, पढ़ित भाया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पढ़ित होए। शब्द ज्ञान की लूट है, लूट सके तो लूट। खेती किसानी सीख ले, नहीं तो प्राण जाएगी छूट। स्वकर्ता पितु की जय। साथियों, हमारे पूर्वजों के कर्मों की वजह से बचे हुए हैं। यह आज प्रमाणित हो चुका है। आज हम अपने कर्मों से जीव जगत को बचाने का संदेश देकर और कर्म करके अपने पुरखों का असली डीएनए होने का प्रमाण दे सकते हैं। अपने आसपास की किराना दुकान, राशन दुकान, एटीएम, बैंक स्थल का सुबह शाम 2 किलोमीटर रेडियम में देख रेख कर सकते हैं और लोगों को संख्या समाधान निश्चित दूरी का प्लान करने, जरूरतमंद की हर संभव सहायता कर, डॉक्टर की सलाह लेने, सरकारी निर्देशों का पालन करने तथा डर के माहौल को सामान्य माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए। स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों के बचाव का संदेश देना है और कर्म यह भी सहयोग करना है। सरकारी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, पुलिस सहित अन्य कर्मचारियों को गांव में किसी के बीमार होने की सूचना उपलब्ध सरकार के निर्देश अनुसार करनी है। यदि हम हमारे गांव के 10 घर की निगरानी की जिम्मेदारी लेवे तो मुंडा दिसुम के कार्यकर्ता इतने हैं कि हर एक गाँव में निगरानी और सावधानी के लिए प्रशासन को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 वर्ष में हमने जो
प्रकृति संरक्षण, जीव जंतु संरक्षण, जल जंगल जीवन, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जितना मौखिक, लिखित और चिंतन शिविर के माध्यम दिया, उसका अमलीकरण जीव जगत के कल्याण के लिए हो सकता है। हमको प्रकृति ने ये अवसर दिया है कि हम इंसान, फालतू पशु, जंगली जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सहित वनस्पति की सुरक्षा में अप्रैल, मई, जून 2020 का समय दे दें। भोजन, पानी और दवाई के बगैर कोई जीव मरे नहीं। यह निगरानी हो। पुरखों के कर्म खेतीबाड़ी और पशुपालन की ओर लौटना है। कोई भेदभाव नहीं करना है। अब रोजगार के लिए शहर नहीं जाना है। जमीन, पानी, पशु को अर्थव्यवस्था का आधार बनाना है। आखिर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय ही तो जोहार का वास्तविक अर्थ है। जोहार अमल में लाना है। जोहार।